हाँ जी बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मसल्स। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? फर्स्ट फटाफट तीनों बता दो एक बार। स्केलेटल, विसरल, कार्डियक मसल। इनमें से कौन सी वॉलंटरी है, कौन सी इनवॉलंटरी है, एक बार ये भी देख लेते हैं। स्केलेटल मसल वॉलंटरी है, बाकी दोनों। अब इनमें से कौन सी स्ट्राइएटेड है, ये भी बोल दो। स्केलेटल स्ट्राइएटेड है और वो दोनों, और कार्डियक, कार्डियक भी स्ट्राइएटेड है और ये अनस्ट्राइएटेड है। ठीक है, इनमें से कौन सी मल्टी न्यूक्लिएट है, ये भी बता दो, जो सिंक्शियम बनाते हैं। स्केलेटल मसल, गुड, वेरी गुड। आज हम यही पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली इस चैप्टर में स्केलेटल मसल के बारे में ही है, हम कार्डियक और उसकी डिटेल नहीं, थोड़ा थोड़ा जो हमने कल पढ़ा इतना काफी है। एक चीज और पूछूंगी मैं, सिमरन, ये हमारे स्केलेटल मसल कहाँ होती है बॉडी के अंदर? कहाँ? हाँ हाँ बोलो, बॉडी में कहाँ होती है मसल्स? बॉडी के अंदर बोलो 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 जल्दी। ये देखो, ये बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, जो भी मूवमेंट में हेल्प करती हैं, जो भी वॉलंटरी मूवमेंट में हेल्प करती हैं, वो सारी। अब खाना डाइजेशन करने में तो ये नहीं हो सकती, वो तो अपने आप ही हो रहा है, तो वहां पर कौन सी होती है? विसरल मसल। क्लियर है? तो चलो हम स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे, तो इसी का ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो। स्केलेटल मसल नाम से ही पता लग रहा है कि बोन के साथ अटैचमेंट है। तो बच्चों यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे होंगे आप, यहाँ पर ये देखो, ये मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। ये देखो, ये बोन है, यहाँ पे नजर आ रही होगी आपको बोन। ठीक है, ये बोन है, बोन के साथ ये स्केलेटल मसल। जैसे मान लिया यहां से एक मसल निकाल के उसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ठीक है, सपोज यहाँ बाइसेप्स की, बाइसेप निकाल के दिखाई हुई है, ये वाली मसल है, ये बाइसेप मसल है। ठीक है, और ये जो व्हाइटिश दिख रहा है पैच, ये व्हाइटिश पैच, दिस इज कॉल्ड एज टेंडन। मतलब बोन को मसल के साथ जो अटैच करता है उसको क्या बोलते हैं? टेंडन। एक बोन टू बोन अटैचमेंट भी होती है, उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट। यस, ये दोनों भी आपको पता होने चाहिए। क्लियर है ये? अब इसमें देखेंगे, ये बिल्कुल वैसे है जैसे एक रूम में घुसो, फिर उसके अंदर और एक और रूम है, उसके अंदर घुसो, फिर उसके अंदर एक और रूम है, फिर उसके अंदर एक और रूम है। इट इज लाइक दैट। ठीक है, तो ये देख लो कैसे है। तो ये देखो, इसके अंदर ये जो है ना, ये एक्चुअली ये इनको बोलते हैं, यहाँ पे आपको बंडल्स दिखाई दे रहे होंगे। दीज आर मसल बंडल्स, जिनको हम फेसिकल्स के नाम से भी बोल सकते हैं। ये हैं बंडल्स। तो इसमें जो आउटर लेयर है ये मसल की, दिस इज स्केलेटल मसल की, दिस इज कॉल्ड एज एपीमाइसियन, आउटर कवरिंग, एपीमाइसियम, राइट। फिर उसके बाद हम देखेंगे, फिर ये वाली जो कवरिंग है ना, मतलब यहां पर ये वाली कवरिंग हो गई, ये वाली कवरिंग, दिस इज कॉल्ड एज पेरीमाइसियम, बंडल्स की कवरिंग, नॉट उसकी कवरिंग नहीं है, ये मसल सेल की कवरिंग नहीं है, ये बंडल्स की कवरिंग है। ठीक है, बंडल्स की कवरिंग। फिर बंडल के, ये बंडल को बाहर निकाल दिया हमने, एक बंडल को बाहर निकाल दिया, मसल के बंडल को। फिर उसके अंदर ये एक और चीज बता दूं, ये यहाँ पर पड़े हुए हैं, नर्व सेल भी पड़े हुए हैं और ब्लड वेसल्स भी हैं, राइट। ये बीच बीच में दिख रहे हैं ये वाले, मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पर ये, अरे इससे करती हूँ मैं, ये ब्लड वेसल्स भी पड़े हुए हैं, नर्व सेल्स भी पड़े होते हैं। यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, मतलब यहाँ पे इन्होंने किया नहीं हुआ, मार्क नहीं किया हुआ, यहाँ पर मैं कर देती हूँ। नर्व सेल्स भी पड़े हुए हैं बच्चों, इस कलर से करती हूँ। नर्व सेल्स, हमें पेन होता है तभी तो पता लगता है, क्योंकि नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं बीच बीच में। ठीक है, न्यूरॉन्स भी पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो ये क्या है ये, और इसके बाद फिर इसके अंदर ना, फिर इसके अंदर प्रेजेंट है ये, इसको बोल देते हैं हम मसल फाइबर। ये मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर है, ये दिख रहे हैं, ये दीज आर मसल फाइबर। इनका स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं। ये है मसल फाइबर। ठीक है, मसल फाइबर या फिर मसल सेल। अब इस मसल फाइबर, मसल सेल के अंदर भी ऐसे, जैसे ना सिगरेट की डिब्बी देखी हुई है सबने, सिगरेट्स पड़ी हुई होती हैं, देखी तो सबने ही है। तो जैसे ऐसे नहीं पड़ी होती इस तरह से, ऐसे लगे होते, ऐसे, ये ऐसे। तो इसी तरीके से इसके अंदर पड़े हुए हैं मायोफाइब्रिल्स, जो मेन हमें हेल्प करेंगे आगे कॉन्ट्रैक्शन में। इनको बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स, राइट। तो सबसे पहले देखो, ये हो गया
स्केलेटल मसल के अंदर पड़े हुए हैं ये मसल बंडल्स। अरे कलर कौन कौन से, रंग बिरंगा ही हो गया ज्यादा ही। ये है मसल बंडल्स। मसल बंडल्स को जानते हो क्या बोलते हैं? और फेसिकल, फेसिकल, अरे ठीक है, इनको फेसिकल के नाम से भी जानते हैं। फेसिकल एक और जगह पढ़ा है तुमने, बोलो कहां पढ़ा है? प्लांट के अंदर बंडल, याद आया? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर, है ना? तो ये बंडल्स हैं। तो इन बंडल्स के अंदर फिर ये प्रेजेंट है मसल फाइबर। फिर मसल फाइबर के अंदर प्रेजेंट है क्या? मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल। ये मसल फाइबर है बच्चों, ये वाला मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, उसको बोला हुआ सार्कोलेमा। मैं आगे बताऊंगी ही डिटेल में इसको। मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलेमा। क्लियर है? और दूसरा मसल फाइबर की जो लेयरिंग है, जो प्रोटेक्टिव लेयरिंग है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोमाइसियम। ठीक है? और तुम्हें ये भी पता, ये ऐसे ही दिखा दिया यहाँ पे, ये न्यूक्लियाई। ठीक है? तो क्लियर हो गया ये। जस्ट अपने उसके लिए तुम्हारी एनसीईआरटी का भी डायग्राम मैं दिखा देती हूँ। मुझे लगता है ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी तुम्हें। ये एक बार एनसीईआरटी का भी डायग्राम देख लो तुम। ये सारा वही है डायग्राम, कुछ नहीं है, उतना क्लियर नहीं था इसलिए मैंने नहीं दिखाया। ये देखो, ये सारे ये फेसिकल हो गए जैसे उसमें थे, ये फेसिकल है। ठीक है? ये देखो, ये मसल बंडल यानी कि फेसिकल। इसके अंदर ना एक मैट्रिक्स भी पड़ा हुआ है जो कनेक्टिव टिश्यू, उसको बोल देते हैं हम फेसिया। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये कोलेजिनस होता है। जो कनेक्टिव टिश्यू है ये, ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दे, कनेक्टिव, जिसके थ्रू ये जुड़े हुए हैं आपस में। फिर उसके बाद ये नहीं, हाँ बंडल्स के बाहर, ये यहाँ ठीक है, मसल बंडल्स को कनेक्ट करने के लिए, मतलब उनमें ये यहाँ पड़ा हुआ है ये। ठीक है? अरे मैंने गलत कर दी लेबलिंग, ये यहाँ पे ये ठीक है? क्लियर? मैंने नहीं, एक मिनट रुको, मैंने कहाँ कर दिया? ये है ना बंडल्स, तो ये बंडल्स हैं। हाँ, इन बंडल्स को जोड़ने के लिए ये फेसिया। क्लियर? उसके बाद फिर एक मैट्रिक्स होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है ये। उसके बाद फिर इसके अंदर क्या पड़े हुए हैं? मैंने बताया था मसल फाइबर, जिसको बोलते हैं मसल सेल। फिर मसल सेल के अंदर पड़े हुए हैं ये मायोफाइब्रिल्स। ये वाले मायोफाइब्रिल्स हैं बच्चों, ये मायोफाइब्रिल्स हैं। ठीक है? और ये दिखाए हुए हैं ब्लड कैपिलरी, जो रेड दिखाई हुई। अगर आपको लेबलिंग आए तो कर सकते हो। ठीक है? क्लियर है? लेबलिंग आए तो कर सकते हो, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आगे चल सकते हैं। ये सेम वही डायग्राम है, बस उतना क्लियर नहीं था इसीलिए मैंने ये अपना अलग से डायग्राम पेस्ट किया। अब हम क्या देखेंगे इसके अंदर, जो यहाँ पर जो दिखाया हुआ है एनसीईआरटी का ही, इसको हम वैसे बाद में आने ही वाले हैं। पहले मैं तुम्हें इसको 1 मिनट बच्चों होल्ड कर रही हूं। पहले ये देखो, मसल, स्केलेटल मसल के अंदर क्या प्रेजेंट है? मसल बंडल यानी कि फेसिकल। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? मसल फाइबर यानी कि मसल सेल। फिर उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? अभी अभी मैंने बताया, मायोफाइब्रिल। आगे हम पढ़ेंगे मायोफाइब्रिल के अंदर भी क्या प्रेजेंट है? मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट जो कि बेसिकली हमारी हेल्प करते हैं आगे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में, हमें मूवमेंट में। राइट? समझ में आया? इसको अभी होल्ड करो, पहले हम ये देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मसल। ठीक है? उसी का ही हम उसको ही, उसी का टीएस है। ये देखो, इसमें मैंने अभी अभी बताया था आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं बच्चों? एपिमाइसियम। उसके बाद फिर ये मैंने बताया था तुम्हें, हाँ, उसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया था? पेरीमाइसियम। बंडल की कवरिंग को क्या बताया था? पेरीमाइसियम। राइट? फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था? मसल सेल यानी कि मसल फाइबर की कवरिंग को क्या बताया था? एंडोमाइसियम। अंदर वाला हो गया ना एंडोमाइसियम। तो इसके अंदर और क्या पड़े हुए हैं? ये ब्लड वेसल्स पड़े हुए हैं और साथ में ये नर्व सेल भी पड़े हुए हैं। ये इसको मैं लिख देती हूँ, नर्वस टिश्यू, नर्व सेल लिख देती हूँ। क्लियर है ये? ठीक है? चलो, मतलब ब्लड वेसल्स हैं और ये ऐसे कर दिया मैंने। और इसके अलावा अब इसमें अब एक मसल से, यहां लिखा हुआ है मसल फाइबर और मसल सेल। इसकी लेबलिंग ध्यान से पढ़ना। आउटर पूरा का पूरा मसल है, ये मसल सेल नहीं है। इस मसल के अंदर बंडल्स पड़े हुए हैं,
बंडल के अंदर मसल सेल है, बंडल के अंदर मसल सेल है, जिसको हम फेसिकल के नाम से भी जानते हैं। और जो ये कनेक्टिव टिश्यू है इसका नाम है फेसिया। इट इज कॉमन कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू अराउंड फेसिकल्स, इसीलिए नाम इसका फेसिया है, फेसिया। ठीक है, मैंने उसमें क्या लिखा था, एक मिनट रुको, लिखा इसमें कुछ नाम मैंने इसका, चलो यहां लिख दिया, कोई बात नहीं, देख लेना अगर स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ हो। ठीक है बच्चों, चलो अब मैंने क्या किया, एक मसल सेल से, मसल सेल या मसल फाइबर सेम थिंग, यहां लिखा हुआ है बच्चों, मसल फाइबर या मसल सेल सेम बात है। इसमें से मैंने ये सिगरेट निकाल दी, ऐसे बाहर निकाल दी, तो इसको क्या बोलेंगे, मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, समझ आ गया, एक बार फिर से ध्यान से सुन लो। पहले क्या, स्केलेटल मसल के अंदर क्या, मसल बंडल्स, मसल फेसिकल्स। फिर मसल बंडल के अंदर क्या, मसल फाइबर या मसल सेल भी बोल सकते हैं उसी को। फिर मसल फाइबर के अंदर क्या, मायोफाइब्रिल। ठीक है, मायोफाइब्रिल। फिर मायोफाइब्रिल के अंदर क्या स्ट्रक्चर है, ये हम पढ़ने वाले हैं, फिलामेंट्स क्या है। ये बच्चों क्लियर हो गया तुम्हें, ये तुम्हारी एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं है, बट मैंने थोड़ा डिटेल में बताने के लिए ये थोड़ा सा बना के बताया। ठीक है, क्लियर है। अब एक और चीज बताऊंगी, फिर उस डायग्राम में आएंगे बच्चों। क्लियर, ये मैं शेयर कर दूंगी सब कुछ ही। अब ये मैं मसल सेल का पहले तुम्हें बता रही हूं, फिर हम जाएंगे उसके और अंदर घुसेंगे। पहले हम मसल में घुसे, फिर वहां बंडल के अंदर आए, फिर बंडल से हम मसल फाइबर में आए। हाँ हाँ हाँ, वही मसल सेल है बेटे, वही है मसल सेल, मतलब मसल फाइबर कह सकते हो तुम, फाइबर कहने से थोड़ा ये पिक्चर आ जाती है माइंड में। तो वही बंडल के अंदर से एक निकाल लिया हमने, उसी का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये भी तुम्हारी एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं है, जस्ट थोड़ा बेटर समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम किया है तुम्हारे लिए। तो ये है बच्चों, अब इसमें कुछ कुछ नाम चेंज होंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर और मसल सेल इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा। गॉट इट, सार्कोलेमा बोल देते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और मसल सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोल देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके साइटोप्लाज्म को हम बोल देते हैं सार्कोप्लाज्मा, में यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, सार्कोप्लाज्मा साइटोप्लाज्म को बोलते हैं, सार्कोलेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम किसको बोल देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये बात क्लियर है। अब तुम इसमें ये देखो, ये दिख रहे हैं येलो कलर के स्ट्रक्चर, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें फुल होते हैं, काफी होते हैं। बिकॉज क्यों होते हैं, क्योंकि ये ना स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, और हमें कैल्शियम आयन की अब जानते हो कितनी इंपॉर्टेंस है। तो दीज आर द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। और मैंने ये भी बताया था ये मल्टी न्यूक्लिएट है मसल सेल, तो यहाँ पिंक कलर के जो तुम देख रहे हो सारे न्यूक्लियस है। अब तुम्हें एक स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा होगा, लंबे लंबे जैसे सिगरेट सी पड़ी हुई है, जो मैंने बताया था, क्या था इसका नाम, मायोफाइब्रिल्स। दीज आर, ये देखो बिल्कुल इसके पैरेलल पड़ी हुई हैं, जैसे इसकी लेंथ लॉन्गिट्यूडनल है ना, ये ऐसे नहीं है, बिल्कुल इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग पैरेलल पड़ी हुई है लॉन्गिट्यूडनल वे में। क्लियर। एक और तुम्हें नया कुछ दिख रहा होगा, ये बनाए हुए मैंने, ये तुम्हारी सॉरी एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं है, बस जस्ट थोड़ा पता होना चाहिए आगे के लिए भी। ये इनको बोलते हैं टी ट्यूब्यूल्स। इनका क्या रोल है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, जो भी सिग्नल आते हैं मसल्स में, ये थोड़ा फास्ट पहुंचा देती है ये सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम को, ताकि वो जल्दी जल्दी कैल्शियम आयन निकालने लग जाए। ये थोड़ा उसमें हेल्प करती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिग्नल्स। क्लियर, क्लियर है। इसका बहुत ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, ये बस स्ट्रक्चर में ही थोड़ा सा ये पढ़ लेना, टी ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए हमने क्यों ड्रॉ किया ये स्ट्रक्चर, ऐसा कोई तुम्हारे आने वाला नहीं है, क्यों ड्रॉ किया। ये इसको ईआर के पास सिग्नल पहुंचा देते ताकि वो फटाफट रिलीज करना स्टार्ट कर दे कैल्शियम, और एक्शन कर पाए, एक्शन पोटेंशियल में फिर हेल्प करेंगे। अच्छा, अब इसमें क्या है, एक और चीज देखो, जो मायोफाइब्रिल्स है, देख रहे हो मायोफाइब्रिल्स, ये इसमें ना ट्रेन के डब्बे के तरह कंपार्टमेंट बने होते हैं, जैसे देखे ना ट्रेन में 1 2 3 ऐसे कंपार्टमेंट से नहीं, मतलब ये ट्रेन के डब्बे लगा लो, ट्रेन के डब्बे ये बने हुए 1 2 3 ऐसे,
ऐसे बने हुए, क्यों है कैसे हैं ये डिटेल में अभी तुम्हें बताती हूँ फर्स्ट डायग्राम में ही। तो मायोफाइब्रिल्स के अंदर एक कंपार्टमेंट है, इन कंपार्टमेंट का क्या रोल है, कैसे है, ये सारी चीजें एक बार हम एनसीईआरटी वाले डायग्राम से देख लेते हैं, फिर आगे हम इसको डिटेल में मैं अपनी हैंडराइटिंग से ड्रॉ करके फिर दिखाऊंगी। ठीक है, चलो ये वाला समझ लो बच्चों, ये मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, हाँ समझ गए। मायोफाइब्रिल, पहले मसल सेल के अंदर मायोफाइब्रिल्स पड़े हुए थे, वो हमारे को वो भी डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, बट तुम्हें एटलीस्ट पता हो कि कहाँ कैसे पड़े होते हैं। तो मैंने एक मायोफाइब्रिल को सपोज निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें ना मायोफाइब्रिल के अंदर क्या होता है, तुम्हें नजर भी आ रही होंगी, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड पड़ी हुई होती है। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें देखो, जो लाइट बैंड है उसको बोलते हैं हम आई बैंड। आई बैंड मीन्स आइसोट्रॉपिक, आई बैंड मीन्स आइसोट्रॉपिक, और ए बैंड मीन्स क्या है, डार्क बैंड को बोलते हैं ए बैंड, और ये है एनाइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक बैंड। क्लियर है। अब जो आई बैंड है, आई बैंड के अंदर फिलामेंट्स होते हैं, उसकी भी डिटेल हम देखेंगे, थिन फिलामेंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट्स, आगे मैंने लिखवाया हुआ है आई बैंड के अंदर। तो उनको भी जोड़ने के लिए एक इलास्टिक लेयर होती है जिसको बोलते हैं हम बच्चों जेड लाइन, इलास्टिक, इलास्टिक मेम्ब्रेन लिख दूं, क्या लिखूं, इलास्टिक फाइबर लिख देती हूँ, ये ज्यादा बेटर है। ये इलास्टिक फाइबर है क्या, जेड, जेड लाइन। ये ध्यान रखना पड़ेगा, लाइट बैंड के अंदर, आई बैंड के अंदर, लाइट बैंड को हम बोलते हैं आई बैंड। ठीक है, ये लाइट बैंड है, दिख रहा है या लिख दूं, लिख देती हूँ चलो। अरे यार चलो ऐसे ही समझ लेना, ये ना ये मेरा हिल जाएगा नहीं तो। ये लाइट बैंड को बोलते हैं आई बैंड, इसके अंदर जो ये बीच में है ना, उनके फिलामेंट्स को पकड़ने के लिए, उनको जोड़ने के लिए क्या है, जेड लाइन। ठीक है, इधर वाले में भी ये जेड लाइन है, ये वाली जेड लाइन है बच्चों। ठीक है, अब आइए ये बीच में जो डार्क वाला है, डार्क वाले के अंदर ये डार्क बैंड है, जिसको हम डार्क बैंड को हमेशा ए बैंड ही बोलते हैं। अब डार्क बैंड के अंदर तुम देखोगे ये क्या है, एक एम लाइन प्रेजेंट होती है डार्क बैंड के अंदर, मतलब कह सकते हो हल्की सी लाइट कलर की होती है, डार्क बैंड में थोड़ी लाइट कलर की लाइन होती है, लाइट बैंड में थोड़ी डार्क कलर की लाइन होती है। ये भी मैं बताऊंगी डार्क क्यों दिखते हैं, वो लाइट क्यों दिखते हैं। ये बैंड्स अभी, ये देखो क्या करेंगे, ये बनाएंगे अभी फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये बैंड दिख गए, इनके अंदर फिलामेंट्स पड़े हुए हैं, मायोफिलामेंट्स जो बताया था ना मैंने, ये मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर है, इनके अंदर फिलामेंट्स पड़े हुए हैं। ये देखो कैसे फिलामेंट्स पड़े हुए हैं, ये भी मैं बता देती हूँ तुम्हें, इसके अंदर दिखा देती हूँ चलो। एक तो ये वाले फिलामेंट्स दिख रहे हैं तुम्हें, ये थिक फिलामेंट्स हैं, ये थिक फिलामेंट्स हैं, और इनको बोलते हैं थिन फिलामेंट्स, ये वाले जो है ना ये ये तुम्हें बेटर उससे समझ में आएगा, ये भी फिलामेंट्स ही हैं। ठीक है, अभी तुम इस पे समझो पहले, लाइट बैंड के अंदर जेड लाइन है, डार्क बैंड के अंदर एम लाइन है, राइट। दो जेड लाइन के बीच का स्पेस बनाता है एक सार्कोमियर। समझ में आ रही है बात। दो जेड लाइन, मतलब जेड लाइन कहां पर थी, लाइट बैंड के बीच में, उनके बीच का स्पेस, ये वाला सारा स्पेस है सार्कोमियर। ये बात क्लियर होगी। अब इसी डायग्राम को थोड़ा अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, बस इसमें तुम्हें देखो लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड में जेड लाइन है, डार्क बैंड में एम लाइन है। इस डायग्राम को छोड़ दो अभी, इसको मत देखो। और एक बात ये देख लो, दो जेड लाइन के बीच का जो स्पेस है उसको हम सार्कोमियर बोलते हैं। अब इस डायग्राम में तुम बेटर देखोगे तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, हम आगे नेक्स्ट अपने डायग्राम में चलते हैं। ये मायोफाइब्रिल ले लिया हमने एक, थोड़ा उसका स्ट्रक्चर ध्यान से, थोड़ा डिटेल में इलैबोरेशन के साथ देख रहे हैं। ठीक है, अभी तो तुम्हें लग रहा होगा ओ माय गॉड ये स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे, है ना, लेकिन बहुत सिंपल है। ये मैं तुम्हें अपनी हैंडराइटिंग में भी ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि कैसे करते हैं। ये बच्चों एक मायोफाइब्रिल है, मतलब एक
हमने बताया था ना, सिगरेट जैसी सी पतली पतली के लाइन, जैसे ये भी पेन है, ये एक मायोफाइब्रिल है, ठीक है। इस मायोफाइब्रिल के चारों तरफ लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ बच्चों, साथ साथ देखना, फिर हम इसमें भी आएंगे। इस कलर से नहीं करूँ, व्हाइट से ही करती हूँ, थोड़ा सा व्हाइट से ही करती हूँ, ठीक है। ये देखो, यहीं तक जाते हैं, ज्यादा आगे तक नहीं जाएंगे हम। ये मैंने एक तुम्हें इसी के साथ ही, रुको रुको रुको, इसको थोड़ा सा हम भी इसके अकॉर्डिंग, अच्छा इसके अंदर ये मैं सिर्फ क्या कर रही हूं, ये जेड लाइन, ये जेड लाइन, राइट। फिर आगे फिर इसके अंदर ऐसे ही होगी जेड लाइन, हो गए ना कंपार्टमेंट, ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट बने होंगे जेड लाइन, ये एक डब्बा, फिर दूसरा डब्बा, फिर तीसरा डब्बा, फिर ऐसे ऐसे करके पूरे डब्बे बने होते हैं। अब इसके अंदर क्या है, इसमें यहां पर, अब तुम्हें ध्यान है कुछ, अब तुम डार्क लाइट अपने आप समझ पाओगे। ये मैं ड्रॉ कर रही हूं यहां पर, किस कलर से ड्रॉ करूं बच्चे, ये मैं कर रही हूं थिक फिलामेंट्स। एक और चीज समझ लो, जो ये डार्क बैंड है, डार्क बैंड को क्या बोलते हैं हम, डार्क बैंड को क्या बोलते हैं, ए बैंड। लाइट बैंड को क्या बोलते हैं, आई बैंड। डार्क बैंड इज मेड अप ऑफ थिक फिलामेंट, जिसका नाम है मायसिन, ठीक है। यहां पर भी मैं लिख देती हूँ एक बार और, ये है ए बैंड, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ बच्चों, डार्क बैंड मेड अप ऑफ मायसिन, दैट इज ए बैंड। लाइट बैंड मेड अप ऑफ एक्टिन, इसको छोड़ दो अभी। डार्क बैंड मेड अप ऑफ मायसिन, लाइट बैंड मेड अप ऑफ एक्टिन, ये दो बातें याद रखनी है। इसको याद रखने का तरीका क्या है, लाइट बैंड मेड अप ऑफ एक्टिन, एक्टिन में कितने लेटर हैं, कम लेटर है ना मायसिन से, है ना। तो ऐसे याद रखो, डार्क बैंड मेड अप ऑफ मायसिन, लाइट बैंड मेड अप ऑफ एक्टिन, लाइट बैंड, ठीक है। याद रहेगा ये लाइट बैंड किससे बना हुआ है, दोबारा बोलो, कौन से फिलामेंट से बना हुआ है, एक्टिन, और डार्क बैंड मायसिन, करेक्ट, याद रहेगा ये। चलो, अब इसके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर प्रेजेंट है बच्चों, ये मैं जो ड्रॉ कर रही हूं ना, ये है मायसिन, ये मैं मोटे मोटे जो बना रही हूं, दीज आर मायसिन फिलामेंट्स, ठीक है। बिल्कुल ऐसे इसी स्टेप से बनाते चलो, बहुत स्लो बना रही हूं मैं, इसी स्टेप से बनाते चलो। ये क्या है, मायसिन। अब यहां पर मैं ड्रॉ कर रही हूं ये एक्टिन, ये ड्रॉ कर रही हूं मैं एक्टिन, एक्टिन, एक्टिन इससे पतले बनाए हैं ना मैंने, दिख रहे हैं, एक्टिन ऐसे प्रेजेंट होंगे इसके बिल्कुल ऑल्टरनेट, ये एक्टिन। तुम्हें यही लर्न हो जाएगा डायग्राम, अगर ध्यान से तुमने देख लिया, ड्रॉ कर लिया, साथ साथ ड्रॉ करो मेरे। ये देखो, बनाना भी ऐसे, पहले जेड लाइन ड्रॉ करना, फिर थिक फिलामेंट ड्रॉ करना, फिर थिन फिलामेंट ड्रॉ करना, ये वाले, ठीक है बच्चों। ये समझ आ गई, ये थिक फिलामेंट जिनका नाम है मायसिन, ये थिन फिलामेंट जिनका नाम है, दोबारा बोलो, एक्टिन। थिन फिलामेंट का क्या नाम है, एक्टिन। थिन फिलामेंट कौन सा बैंड बनाते हैं, आई, और थिक फिलामेंट कौन सा बैंड बनाते हैं, ए बैंड, करेक्ट है ये। अब इसमें देखेंगे हम, अब इसमें तुम सोचोगे इसमें ए बैंड कौन सा, आई बैंड कौन सा, ये थोड़ा सा ट्रिकी सा लग रहा है। तो बच्चों इसमें देखो, पहले तो ये जेड लाइन है, और इस स्पेस को हम बोलते हैं सार्कोमियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लो तुम, द स्पेस बिटवीन टू जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर, दैट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, या तुम ऐसे भी बोल सकते हो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जैसे हम बोलते हैं ना एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी, फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन इज नेफ्रॉन, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज सार्कोमियर, याद रहेगा, सार्कोमियर, करेक्ट है। तो इसको बोलेंगे हम सार्कोमियर, ठीक है। अब मैंने एक और चीज तुम्हें बताई थी, अगर ध्यान हो, इसके बीच में एक पतली सी लाइन होती है, फाइब्रस लेयर, जिसका क्या नाम बताया था बच्चों मैंने, एक मिनट मैंने बताया था वहां, मिस तो नहीं हो गया था, जस्ट अ सेकेंड,
ये इस डायग्राम में देखो, हाँ ये एम लाइन बताया था, ठीक है। ये भी एक तरह की मेम्ब्रेनस लेयर है, फाइब्रस मेम्ब्रेन है ये जो एम लाइन है ना, ये फाइब्रस मेम्ब्रेन है, नोट कर लेना चाहे। अब हम अपने डायग्राम में, क्लियर, ये वाली बात क्लियर है। ये एम लाइन है ये वाली, ये ना भी बनाओ यहाँ पे तो चलेगा क्योंकि बहुत खिचड़ी पक जाएगी नहीं तो। अब तुम ध्यान से देखो कि हाँ जी बच्चों, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके अंदर ये जो देख रहे हो ना, ये जो थिक फिलामेंट यानी कि मायोसिन ने जो स्पेस लिया हुआ है वो ए बैंड बोलेंगे उसको हम। और जो ये थिन फिलामेंट, ये ए बैंड बच्चों इसके लिए लिखा हुआ है, ये कंफ्यूज मत होना तुम। इसको हटा देती हूँ मैं, इसके लिए लिखा हुआ है, कहीं तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो जाए। अरे यार क्या हो रहा है ये? हो गया हो गया हो गया हो गया आज। ये तो खेल ही हो गया। यहाँ रख के करते हैं। अब हो गया, मेरे हाथ में पेन की वो जा रही थी, इसमें वाइब्रेशन। करेक्ट है। अब चलो इसको भी हटाते हैं, पहले हम समझ लें कि ए बैंड कौन सा है। दोबारा से समझ लो बच्चों, ये जो थिक फिलामेंट ने स्पेस लिया हुआ है ना, जहां तक ये है ए बैंड, ठीक है। अब थिन फिलामेंट ने जो स्पेस लिया हुआ है ये है आई बैंड, करेक्ट है। अब यहां पर देख लो ध्यान से तुम, यहाँ पे मैंने नोट भी की हुई है ये बातें। डार्क बैंड यानी मायोसिन ए बैंड बोलते हैं डार्क बैंड को, और लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट इज ए बैंड, राइट, ये ए बैंड है। इसके अलावा लाइट बैंड यानी एक्टिन यानी आई बैंड, ओनली थिन फिलामेंट, ओनली थिन फिलामेंट, यहां पर ये नहीं आएगा, थिक फिलामेंट की स्पेस नहीं आएगी, मतलब थिक थिन फिलामेंट की प्राइवेट प्रॉपर्टी जो भी, ठीक है, वो उसका अपना पर्सनल स्पेस, दैट इज कॉल्ड एज आई बैंड। सार्कोमियर के अंदर क्या आता है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। हाँ ये सार्कोमियर है ना, जेड लाइन, क्योंकि ये जिगजैग है ना इसीलिए इसको हम बोल देते हैं जेड लाइन, ठीक है। और और ये इसको बोलते हैं एम लाइन, जो बीच वाली है ये एम की तरह दिखती है इसलिए एम लाइन बोल देते हैं। तो इसके अंदर क्या है जो ये वाली, ये वाली गलत लिख दी बच्चों मैंने, एम लाइन फिर से गड़बड़, ये एम लिखा ही हुआ है सच, ये वाली एम लाइन है, ठीक है। और ये जो बीच वाला स्पेस है इसको बोलते हैं हम एच जोन, एच जोन यहाँ क्लियर दिखाया हुआ है, एच जोन, जहां पर थिन फिलामेंट नहीं आया हुआ, सिर्फ थिक फिलामेंट है। एच जोन में सिर्फ ये है, ठीक है, ये जब रिलैक्स स्टेट में है, राइट। तो जेड, दो जेड के बीच का स्पेस जो सार्कोमियर है, सार्कोमियर के अंदर देखो आई भी आया हुआ है इधर से, और ये पूरा का पूरा आई ए आया हुआ है और हाफ आई आया हुआ है, मतलब हाफ आई प्लस फुल ए प्लस हाफ आई, दैट इज कॉल्ड एज सार्कोमियर। सार्कोमियर के अंदर कौन सा स्पेस आता है, क्या आई बैंड आता है, क्या ए बैंड आता है, क्या दोनों आते हैं, किसी भी तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे आपको, ठीक है, क्लियर है ये। अब चले आगे, चल अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। जस्ट अ सेकेंड, इसमें देखेंगे बच्चों कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, अभी अभी हमने बात की कौन कौन से हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, टू टाइप्स के हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन थिन फिलामेंट और मायोसिन थिक फिलामेंट, याद हो गया होगा, इतना तो याद हो ही गया। ए बैंड में कौन सा प्रोटीन होता है, मायोसिन, और आई बैंड में कौन सा होता है, एक्टिन। चलो इतनी बात याद है, फिर कुछ मुश्किल नहीं, फिर बिल्कुल इजी है। इन दोनों का अभी हमने स्ट्रक्चर देखना और कुछ नहीं बच्चों, ये मैंने एनसीईआरटी का कंटेंट ही किया हुआ है, ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। अगर मैं तुम्हें ये पहले बताऊंगी फिर इसको थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं डायग्राम के थ्रू तुम्हें समझा दूं फिर पढ़ेंगे, राइट। चलो इसमें ये ऊपर वाला डायग्राम है, ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये है एक्टिन फिलामेंट का, और नीचे वाला डायग्राम है मायोसिन का, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ एफ एक्टिन्स, टू एफ एक्टिन्स विच आर हेलिकली कॉइल्ड। ये देख रहे हो ये वाले सर्कल, ये जो गोल गोल से दिख रहे हैं ना, ये दीज आर, ये एफ एक्टिन है, एंड दीज टू एफ एक्टिन्स, ये भी एफ एक्टिन है, ये देखो हेलिकली कॉइल्ड है ना। दीज एफ एक्टिन्स आर मेड अप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन जिसको हम
जी एक्टिन के नाम से भी जानते हैं। या तो तुम ऐसे बोल दो कि एक्टिन इज मोनोमर पॉलीमर ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, या फिर ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द मोनोमर ऑफ एफ एक्टिन, तो क्या बोलोगे? ग्लोबुलर प्रोटीन, राइट। तो ग्लोबुलर प्रोटीन हो गया। इसके अलावा भी दो और होते हैं प्रोटीन जिनको हम बोलते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स। ये दो जो हैं ये है रेगुलेटरी प्रोटीन्स। एक तो ये हो गया मेन जो ये हो गया रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो रेगुलेट करेंगे कैसे कॉन्ट्रैक्शन के टाइम, ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं। एक ये है ट्रोपोमायोसिन, दूसरा ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। क्या है? ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। ये जो तुम देख रहे हो लेंथ वाइज जो जा रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं हम रेगुलेट, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज, ये वाला दिस इज ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन, ये भी दो होते हैं ऐसे, ठीक है। ये ट्रोपोमायोसिन हेलिकली कॉइल्ड हो गया। और जो ये है इसके अलावा तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर, इस कलर से बनाया जाए बच्चों, ये इससे नजर आ जाएगा। हाँ, ये दिख रहे हो, ये दिख रहे हो, तीन दिख रहे हैं ना यहाँ पे। अरे यार इससे दिख ही नहीं रहा, इससे बनाते हैं। ये देखो, ये इससे चल नहीं रहा पेन नहीं, यहाँ पे तीन है, ये ऐसे ऐसे ऐसे। दिस इज कॉल्ड एज ट्रोपोनिन, दिस इज कॉल्ड एज ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के अंदर बच्चों ये तीन प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, तो ये बात याद रखनी पड़ेगी। तीन की बहुत डिटेल में बुक में नहीं है, मैं छोटा सा बता देती हूँ, थोड़ा लिंक हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने यहाँ बना भी रखा है। तीन के अंदर ना एक को बोलते हैं टीपीसी, दूसरे को बोलते हैं टीपीटी, तीसरे को बोलते हैं टीपीआई। जस्ट स्मॉल स्मॉल बता रही हूँ। टीपीसी ये कैल्शियम आयन को पकड़ता है, इट बाइंड्स विद कैल्शियम आयन। कब कैसे ये हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। और दूसरा है टीपीटी। टीपीटी क्या है? ये टीपीटी ट्रोपोमायोसिन, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड किए रखता है। कब कैसे किन हालातों में वो हम पढ़ने वाले हैं। तो ये ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करता है। और जो ये आई है ये इनहिबिट करता है, मतलब ये चेक लगाता है कि मायोसिन को कब उसके साथ अटैच नहीं होना एक्टिन के साथ, ठीक है। तो क्या है, जब ये रिलैक्स पोजीशन में दिखाया हुआ है, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही इस टाइम पे, जो डायग्राम देख रहे हो ना, अब ध्यान से सुनो। तो बच्चों ये गोल गोल वाले क्या हैं, इनको भी याद रखना पड़ेगा। एफ एक्टिन, एफ एक्टिन, ये एफ एक्टिन हो गए। रेड वाला क्या है? ट्रोपोमायोसिन, ये देखो ट्रोपोमायोसिन। और जो ये ऊपर तीन गोले गोले से हैं इनको क्या बोलते हैं? ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन, राइट। अब इनका फंक्शन देखो, ये क्या करते हैं, ये रिलैक्स पोजीशन में है। जो तुम ये देख रहे हो गोल गोल वाले, ये वाले, इनके ऊपर ना ये साइट्स होती हैं ऐसे ऐसे, मैं दिखा देती हूँ। दिस इज कॉल्ड एज मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो जब मसल को काम करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो ये मायोसिन के, जस्ट ऐसे बता रही हूँ, ये मायोसिन के जो हेड है ना इसके साथ अटैच हो जाएंगे, राइट। जब इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है ये इसके साथ अटैच हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होते। अगर ये इसको टच नहीं करते, इसके साथ अटैच नहीं होते, इसका मतलब मसल काम नहीं कर रही, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही। मसल कॉन्ट्रैक्शन में ही ये इसके साथ कैसे होंगे वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, मैं तुम्हें वीडियो भी दिखाऊंगी। तो जब इसके साथ नहीं टच होना होता तो ये एक्सपोज नहीं पड़ी होती साइट्स। है ये एक्टिन, एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट है, आयन एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट है। तो जब इस काम नहीं कर रही होती ना, तो ये साइट भी कवर्ड होती है, मतलब जैसे कहते हैं ना प्रोटेक्टेड रहती है, ऐसे कवर रहेगी। जब इधर से हेड आएगा, जब कॉन्ट्रैक्शन करनी होती तो ये अनकवर हो जाएगी, फिर यहां पर वो अटैच होगा। तो इसको कौन कवर करके रखता बच्चों? दोनों रेगुलेटरी प्रोटीन मैंने बताया, एक ट्रोपोमायोसिन, दूसरा ट्रोपोनिन। तो क्या करता है, तुम देख रहे होंगे यहाँ पर ये ट्रोपोमायोसिन ने इसको ये साइट्स को कवर किया हुआ है ना। ट्रोपोमायोसिन ने उसके, समझ लो यहाँ पर ट्रोपोमायोसिन आ जाएगा ऊपर, इसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन आ जाएगा। और ट्रोपोमायोसिन भी तब तक ऊपर रहता है जब तक ट्रोपोनिन इसके ऊपर बैठा है। जैसे ही ट्रोपोनिन हटेगा ये भी हट जाएगा, ये भी घूम जाएगा, एक्सपोज कर देगा साइट को। तो दोनों मिल करके उस साइट को ये ढके रखते हैं। समझ में आई? दोबारा सुन लो, ये जितनी भी है ना यहाँ पर ऐसे ऐसे ये बाइंडिंग साइट्स होती हैं, क्या बोलते हैं उनको हम? मायोसिन बाइंडिंग साइट, राइट।
किसके ऊपर होती है? एक्टिन के ऊपर। उस मायोसिन बाइंडिंग साइट तब तक कवर्ड रहेगी जब तक उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करनी मसल को। हम बैठे हैं चुपचाप, हिला नहीं रहे हैं हाथ पैर, तो इसका मतलब ये वाली साइट कवर्ड है। कौन कवर करके रखता है? ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोमायोसिन इसको कवर करके रखता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन इसका साथ नहीं छोड़ती ट्रोपोमायोसिन का, ठीक है। जैसे ही मसल ने कॉन्ट्रैक्ट होना, ये तैयार है ऊपर आने के लिए, इसके साथ अटैच होने के लिए, वैसे ये यहाँ, और ये भी आएगा कब? जब कैल्शियम आयन आएंगे। तो जैसे इसके अंदर कैल्शियम आयन एंटर करेंगे तो ये अपनी जगह उछल के इधर, और इधर से ट्रोपोमायोसिन भी हट गया। पहले ये हटे, फिर ट्रोपोमायोसिन को हटना ही पड़ता है। जैसे इसने इसका साथ छोड़ा ना ट्रोपोमायोसिन का, तो इसको लगा कि ये गया तो मैं भी जाऊं, ये गया तो मैं भी जाऊं, तब वो टिकता नहीं है। जैसे ये हटेगा, ये हटेगा, ये वाली साइट एक्सपोज हो गई ना, ये वाली साइट एक्सपोज हो गई। अब ये एक्सपोज हो गई, यहां पर ये एक्सपोज हो गई साइट। ये मैं ऐसे कर देती हूँ, जैसे ये एक्सपोज हुई वैसे ये जाकर के इसके साथ अटैच हो जाएंगे। ये सिलसिला चलता है, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं करनी तो वापस से कैल्शियम आयन मुड़ गए, ट्रोपोनिन अपना ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच हो गया, ट्रोपोमायोसिन आकर के वापस इसको कवर कर देगा बाइंडिंग साइट को। ये बात समझ में आ गई बच्चों? अच्छी तरह समझ में आ गई। तो ये इस तरह से करते हैं हेल्प। तो कौन कौन से रेगुलेटरी प्रोटीन है? ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। जो लेंथ वाइज है वो ट्रोपोमायोसिन है, और जो 3 का कॉम्प्लेक्स है वो ट्रोपोनिन है। याद रहेगा ये वाली? चलो अब उसके बाद हम देख लेते हैं, इसमें भी मैं पढ़ाती हूँ, पहले हम ये वाला देख लेते हैं कि मायोसिन के अंदर क्या है। ये क्लियर हो गया होगा ऊपर वाला सबको? इसमें 3 याद रखने हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। क्लियर? ये इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बस 3 का कॉम्प्लेक्स होता है, ये बात याद रखनी जरूरी है। तो मैंने तुम्हें वैसे बता दिया। चलो अब हम देखेंगे मायोसिन। जैसे इसका मोनोमर था ग्लोबुलर प्रोटीन, अब इसका मोनोमर जो है वो है मीरोमाइसिन, राइट? ये अब दोनों थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन आए तो कैसे बताना है। तो मायोसिन का मोनोमर क्या है बच्चों? मीरोमाइसिन। तो ऐसे ना, अब तुम्हारे को यहाँ पे स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है ना बुक में, ये सिर्फ मीरोमाइसिन का दिया हुआ है। मैं यहाँ पर ये तुम्हें दिखा रखा होगा, ये पूरा मायोसिन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। जो यहाँ मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये जो एनसीईआरटी के अंदर है, ये मीरोमायोसिन का है, मतलब कि एक मोनोमर का है। और यहाँ पर जो ये दिख रहा है ये मायोसिन, यानी यहां से लेकर यहां तक ये मीरोमायोसिन, यहां से लेकर यहां तक एक और मीरोमायोसिन, यहां तक मीरोमायोसिन। तो ऐसे ऐसे करके ये अटैच है एक दूसरे के साथ। इन्होंने जैसे कहते हैं ना, टेल है और हेड है, हेड विद आर्म, हेड ऊपर उठा रखे हैं, देख रहे हो ना हेड कैसे ऊपर उठे हुए हैं, और टेल ये हेलिकली कॉइल्ड है एक दूसरे के साथ। तो ये मीरोमायोसिन भी हेलिकली कॉइल्ड है लेंथ वाइज, राइट? क्लियर है ये वाली बात? अब देखते हैं मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मीरोमायोसिन में क्या क्या है? मीरोमायोसिन में मेन होते हैं 2 पार्ट, एक को बोलते हैं HMM और दूसरा LMM। मतलब क्या है ये देख लो बच्चों, हैवी मीरोमायोसिन इसको बोलेंगे हम, इस कलर से था, हाँ, HMM को बोलेंगे हम, मतलब ये एक तरह से ग्लोबुलर हेड है, दिस इज ग्लोबुलर हेड विद शॉर्ट आर्म, विद द शॉर्ट आर्म, और इसको बोलेंगे हैवी, हैवी क्या बोला था बच्चों मैंने? हैवी मीरोमायोसिन, यस। और ये लाइट मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन LMM, HMM है, हैवी मीरोमायोसिन। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, अब इसके अंदर देखो, ध्यान से देख सकते हो आप कि जो मीरोमायोसिन है इसमें जो हेड है, मीरोमायोसिन के अंदर जो हेड है, जो जिसको हम हैवी मीरोमायोसिन के नाम से जानते हैं, हेड को हम बोलते हैं, ये भी बात नोट कर लो, हेड को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एटीपेज, एटीपेज, ठीक है। एटीपेज का काम करता है, ये एंजाइम का काम करता है। इस एटीपेज के ऊपर 2 साइट्स हैं, एक तो हम कह सकते हैं ये, दिस इज कॉल्ड एज एटीपी बाइंडिंग साइट्स। मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम एटीपीज की जरूरत पड़ती है, राइट? एंड दूसरा क्या है ये वाला, दिस इज
एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये वाला एक्टिन बाइंडिंग साइट है, ये वाला साइट इसके साथ अटैच होगा, एटीपी इसके साथ अटैच होंगे और ये वाला साइट इसके साथ अटैच होगा। क्लियर है? मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई ना। अब ध्यान से देखो, एक बार मैं तुम्हें दिखा देती हूँ ये भी सारा, बच्चों एनसीईआरटी से पढ़ लेना अगर तुम्हें ये ना नजर आए तो। दो तरह के फिलामेंट होते हैं मसल में, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट। इसमें थिन फिलामेंट में क्या क्या होता है देख लो, एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं, तो ये बात ध्यान रखना, थिन में इट कंटेन्स 2 पॉलीमेरिक फिलामेंटस प्रोटीन that is called as F-actin that are a polymer of G-actin monomer globular protein helically wound each other. ठीक है। दूसरा lengthwise 2 myromycin, they are coiled around the actin, right? उसके बाद आइए ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन है complex protein, it is present at regular intervals on tropomyosin which masks the active sites for myosin. It is made up of 3 proteins. ठीक है। Troponin and myromycin are known as regulatory proteins because they play an important role in muscle contraction by regulating the binding of actin and myosin filament, जो मैंने अभी अभी समझाया था तुम्हें। ठीक है। उसके बाद फिर हम थिक फिलामेंट का भी देख लेते हैं। थिक फिलामेंट में क्या है, थिक फिलामेंट का देख लो बच्चों ध्यान से, एक मिनट, थिक फिलामेंट का भी देख लो क्या है। हाँ, थिक फिलामेंट में क्या क्या होता है, एक तो मायोसिन है, ये बात याद रखनी है। दूसरा ये भी एक पॉलीमेरिक प्रोटीन ही है, दोनों पॉलीमेरिक प्रोटीन है, दोनों के क्या है मोनोमर, ये याद रखना, कंपोज्ड ऑफ मायोसिन, मोनोमेरिक यूनिट इज कॉल्ड एज मीरोमायोसिन, ईच इज हैविंग 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, एचएमएम, एलएमएम। एचएमएम को बोलते हैं ग्लोबुलर हेड और इसको बोलते हैं टेल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन की फॉर्मेट में आ सकता है आपको। क्रॉस आर्म इज फॉर्म्ड एज द एचएमएम, एचएमएम देखा ना तुम्हें, डायग्राम में भी दिखा था, ये प्रोजेक्ट्स आउटसाइड द रेगुलर एट अ रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम अ सरफेस ऑफ पॉलीमेराइज्ड मायोसिन फिलामेंट, जो मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ अपना बना करके, ये देखो, एट रेगुलर इंटरवल्स इट इज प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स, राइट। देन ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपेज एंजाइम, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी एटीपेज, ठीक है, राइट। It also provides binding sites for ATP and active site for actin. क्या क्लियर हो गया? एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है बच्चों, ये जितनी भी मैंने बताई हैं इसको बहुत ध्यान से करना है। क्लियर है? हाँ जी बच्चों, किसी का भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है, चलो आगे, यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलो आगे चलते हैं अब।